Hello बच्चों, let's see the question. The defect of human eye in which far off objects cannot be seen clearly can be corrected by using A. Concave mirror, B. Concave lens, C. Convex lens and D. Convex mirror. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन आई डिफेक्ट की, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो ह्यूमन आईज होती हैं दोज आर यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग, और ये हमारे पास नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं. ना यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे हम बात करते हैं आई डिफेक्ट्स की, उस पर्टिकुलर केस में जो कन्वर्जिंग पावर होती है लेंस की या तो इंक्रीज हो जाती है तो डिक्रीज, या तो फिर आईबॉल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना पे क्लियरली दिखाई नहीं देती है. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मायोपिया को अंडरस्टैंड करते हैं. तो जो पर्सन मायोपिक होता है उसको नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्लियरली दिखाई नहीं देते. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो मायोपिक पर्सन होता है उसके आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो यहाँ पे या तो इंक्रीज हो जाती है. तो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होने की वजह से जो भी लाइट रेज यहाँ पे एंटर करती है वो रेटिना पे ना जा करके पहले ही यहाँ पे फोकस हो जाती है, तो जिस वजह से जो इमेज होती है वो हमें क्लियरली नजर नहीं आती है. दूसरा ये भी हो सकता है जो हमारे पास यहाँ पे आईबॉल है इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, तो दोनों ही केस में जो इमेज है वो रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले ही हमें दिखाई देती है. तो इस टाइप का जो हमारे पास डिफेक्ट होता है इसको हम मायोपिया का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये हमारे पास आ गया आई लेंस और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे रेटिना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है जिससे जो भी लाइट रेज होती हैं वो हमारे पास पहले ही फोकस हो जाती है. और इसको अगर हमें यहाँ पे दोबारा से इमेज को रेटिना तक पहुंचाना है उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो कि इसकी बढ़ी हुई कन्वर्जिंग पावर को यहाँ पे डिक्रीज कर पाए. तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं. तो कॉनकेव लेंस का यूज करने से जो हमारे पास लाइट रेज होती हैं वो पहले डाइवर्ज हो जाती है और डाइवर्ज होने के बाद ये यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस तक पहुंच जाती है. कन्वर्जिंग लेंस तक पहुंचने के बाद जो लाइट रेज होती है अगेन यहाँ पे रेटिना पे जाके फोकस हो जाती है, जो भी इमेज होती है हमारे पास वो रेटिना पे जाके दिखाई देती है. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे मायोपिया से सफर कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज कर दें तो कॉनकेव लेंस की हेल्प से जो इमेज होगी वो रेटिना पे बन जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई in which far off objects can be seen clearly can be corrected by using concave lens. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.